जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। और आज एक बार जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन सीखने से पहले आपको बता दूं कि हमारा संगति पंजाब में ब्यास क्षेत्र में नहीं चल रहा था, तो लगभग 1 महीना हो चुका है हमने यहाँ पर ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संगति शुरू कर दिया है। तो आप रविवार की आराधना को हमारे साथ मिल के परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं, अगर आपको सत्य वचन को सीखने की भूख या प्यास है तो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक सवाल के ऊपर है। और आज का जो सवाल है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को इतना परेशान करता है, उन्हें परखता है, उन्हें अन्य बुराइयों में डाल रहा है। जब ऐसा परमेश्वर को पता है तो फिर परमेश्वर शैतान को मारता क्यों नहीं है करके। तो हम कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा परमेश्वर क्यों शैतान को मार नहीं रहा। और जब परमेश्वर की ताकत बड़ी है तो परमेश्वर तो उसे पल भर में नष्ट कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 2 थस्सलोनिकियों 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन। 2 थस्सलोनिकियों 2 अध्याय, उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। जब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। सो इधर में लिखा तब वह अधर्मी प्रगट होगा। सो इधर ये शैतान के बारे में नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है विरोधी मसीह के बारे में, जो मसीहत और परमेश्वर के लोगों का विरोध करेगा, इस्राएल को बहुत ज़्यादा दुख और मुसीबत में लाएगा। तो मेरे प्रियो, इधर में लिखा तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से क्या कर डाल सकता है, मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो मेरे प्रियो, ये है शैतान का नुमाइंदा जिसको विरोधी मसीह के नाम से जाना गया है और आने वाले समय में जाना जाएगा, जो प्रगट होगा। तो मेरे प्रियो, इधर में लिखा जब वो प्रगट होगा तो यीशु तो उसको अपनी मुंह की फूंक से ही क्या कर सकता है, कर देगा, मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। सो इस आयत को लेने का मेरा उद्देश्य क्या है। ये जो मसीह विरोधी है ये कोई छोटी ताकत नहीं है। शैतान अपना सारा अधिकार इसको देकर इस धरती पर भेजेगा और पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर ये राज करेगा करके। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में लिखा यीशु के आगे ये कुछ भी नहीं। वो अपनी मुंह के फूंक से ही इसको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो वचन में लिखा गया, जो भविष्यवाणियाँ हो चुकी है, वचन में लिखा जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो एक भी इनमें से कोई वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। सो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में ये आएगा, इतने साल राज करेगा, सारी बातें डिटेल से है। वैसे ही शैतान के बारे में है, क्यों बनाया गया और कब ख़त्म किया जाएगा, सारी डिटेल है। और वचन के अनुसार परमेश्वर वचनों का पक्का है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। मारने के लिए वो पलक झपकते इन सबको नष्ट कर सकता है, फूंक के साथ इधर में लिखा मार सकता है करके। लेकिन मेरे प्रियो, वो वचनों का पक्का है। जब तक उसके वचनों के अनुसार वो समय, जो समय परमेश्वर ने नियुक्त करके रखे आ नहीं जाते, तब तक वो अपने वचनों के विरुद्ध में नहीं जाता। लेकिन हाँ, अपने लोगों को अधिकार दिए हुए हैं इनको कुचलने के लिए, इनकी ताकतों पर जय पाने के लिए। तो मेरे प्रियो, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस वचन में आप खड़े रहें,
परमेश्वर के अधीन हो जाए, और वचन में लिखा शैतान तुम्हारे सामने में से भाग निकलेगा। मेरे अजीज़ों, लेकिन दुख की बात, आज हम परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते हैं। आज हम अपनी मर्जी के अधीन हैं, आज हम अपनी शरीर के इच्छाओं के अधीन हैं। परमेश्वर के अधीन होकर देखिए, शैतान आएगा जरूर, लेकिन मेरे प्रियो, विरोधी के समान उसको जब लगेगा सामने वाला ताकतवर है, सामने वाले के साथ में जो सपोर्ट है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है, और ये बंदा और ये औरत या ये बच्चा प्रभु के अधीन है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और जब कोई किसी का सामना ना कर पाए तो फिर उसको भागना पड़ता है। इसलिए लिखा, अपने आप को परमेश्वर के क्या कर दो, अधीन कर दो, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा, भाग निकलेगा। नाश करने की बात है, उसके लिए समय ठहराया गया है, लेकिन आप लोगों को अधिकार दिया गया है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आपको शैतान की हर एक ताकत पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन क्या करना होगा, अधिकार है, लेकिन अपने आप को, उस अधिकार को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के अधीन करना होगा। लेकिन मैं आपको बताया, आज का मनुष्य प्रभु के अधीन होना ही नहीं चाहता, अपनी मर्जियों के अधीन है, अपनी अभिलाषाओं के अधीन है। तो मेरे प्रियो, फिर हम कहते हैं ये नहीं हो पाया, शैतान हमारे ऊपर तांडव कर रहा है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, आएगा ज़रूर। अगर आप अधीन भी करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगा वो आएगा नहीं, आएगा ज़रूर, लेकिन आप उसका सामना करेंगे तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और मेरे प्रियो, एक लास्ट बात बोल के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान को रखा किस लिए है। शैतान की उत्पत्ति के बारे में हमने पहले वचन बताया कि उसको क्यों बनाया गया। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए आप ये वाला विषय एक बार देखें, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मेरे प्रियो, क्यों इसको बनाया गया मैं आपको पढ़ दूं। यिर्मयाह 20 अध्याय उसका 12 वचन। हे सेनाओं की यहोवा, धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। इधर में लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों के परखने वाले। मेरे प्रियो, कोई भी धर्मी व्यक्ति, चाहे नए नियम का था चाहे पुराने नियम का, यहाँ आज वर्तमान समय का, वो सब परखे जाएंगे। और परखने के लिए परमेश्वर ने शैतान को रखा है। आदम और हवा की पहली परीक्षा कौन आया? शैतान आया। अय्यूब की परीक्षा कौन आया? परमेश्वर से इजाज़त लेकर शैतान आया। फिर अनेका ऐसी आपको उदाहरणें मिल जाएगी। फिर नए नियम की बात करें मेरे प्रियो, यीशु की परीक्षा कौन आया? शैतान आया। यहूदा इस्करियोती के मन में लालच कौन लेकर आया? शैतान लेकर आया। यीशु मसीह का मुसीबत को देखकर इनकार किसने पतरस ने किया? कौन करवाया? शैतान के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हर एक धर्मी की परख हुई है, आपकी भी होगी। लेकिन वचन में लिखा, अगर आप अपने आप को प्रभु के अधीन करोगे, परीक्षा में शैतान का सामना करोगे, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। और रही बात मारने की, परमेश्वर के सामने कोई ताकत बड़ी नहीं है। परमेश्वर आज ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए समय ठहराया गया है। मेरे प्रियो, न्याय के बाद में मेरे अजीज़ों, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं और जितने भी झूठे भविष्यवक्ता या क्या कह सकते हैं विरोधी मसीह, इन सब को पकड़ के नरक की आग में डाला जाएगा। और फिर एक राज्य होगा, वो अनंत काल का राज, जिसमें ना तो पाप होगा, ना पीड़ा होगी, ना दर्द, ना शैतान, केवल परमेश्वर और परमेश्वर के लोग। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। शैतान रहेगा, अभी का समय है उसके पास, एक समय आएगा जब उसका समय ख़त्म हो जाएगा, फिर आप और परमेश्वर होगा और उसके लोग और उसकी आराधना होगी। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।